अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिवाली के हवाले से सीमा की एक ख़ास वीडियो आएगी जिसमें वो हिंदुस्तान के लोगों को दिवाली कैसे मनाई जाती है ये भी बताएगी या सिखाएगी। और वीडियो के इख्तिताम पे या वीडियो के दरमियान में पाकिस्तान को बुरा भला कहेगी, क्योंकि उसको इसी बेस पे तो जो नेता हैं वो रहने दे पा रहे हैं। अब सिर्फ यही चीज़ें नहीं बल्कि कुछ मज़ीद चीज़ें भी निकल कर सामने आई हैं, जिनमें कि जो एटीएस की टीम सीमा की जांच के लिए आती थी या सीमा को लेकर जाती थी, उसके वाज़े तौर पे सबूत मिल चुके हैं कि वो दरअसल एटीएस की टीम थी ही नहीं। जो हिंदुस्तान के या रबूपुरा के जो नेता हैं वो आते थे, सीमा को लेके जाते थे, और जो भी इनकी कार्रवाइयाँ होती हैं वो पूरी होने के बाद ये इसको वापस छोड़ जाते थे। तो आज हम इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं कि सीमा की तरफ से एक जो वीडियो आई है जिसमें वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रही है। बुरा भला ऐसे कह रही है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो दिवाली मनाते हैं, बड़े शुभ तरीके से मनाते हैं, जिसमें अच्छाई का पैगाम दिया जाता है। मैं एक आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि सीमा की तरफ से यही कहा गया, जिसमें अच्छाई का बयान दिया जाता है और सब लोग मिल के रहते हैं, अच्छे बन के रहते हैं। काश के पाकिस्तान के लोग भी ये चीज़ें सीख जाएं। इतना अरसा एक औरत पाकिस्तान के अंदर रह कर गई है, उसने 4 बच्चे पैदा कर दिए यहाँ पे, तब उसको कोई इशू नहीं हुआ। अब जाके उसको इश्यूज़ होना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह की वो बातें कर रही होती है, अगर उन बातों के ऊपर भी हम गौर करें, क्या ये पॉसिबल है? आपको लगता है इस तरह से होगा? अच्छा जी, चलें, एक तरह से इसको हम मान लेते हैं कि जो ये बातें कर रही है उसमें थोड़ी सी सच्चाई होगी, लेकिन ये जो एटीएस वाली बात खुलकर सामने आई है, ये क्या है फिर? एक झूठी औरत बड़े बड़े झूठ बोलने के बाद अब जो नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि इसने अपने मोहल्ले में, अपने घर के आसपास के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको भी इसने यही कहा हुआ था, एटीएस की टीम आती है, जांच करती है, मेरे लिए बड़े मसले हैं, मुझे वापस भेजा जा सकता है। तो ये बाद में खुलकर सामने आया कि एटीएस की टीम तो आती नहीं है। समझ से बाहर है यार। एक हिंदुस्तान जहाँ पे जो कानून है, मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे बड़ी मानी जाती होगी कानून की, लेकिन यहाँ पे तो कानून ही नहीं है। रबूपुरा के अंदर एटीएस की टीम की तरह, एटीएस की गाड़ियाँ जिस तरह से होती हैं उसी तरह की गाड़ियों में नेता आके सीमा को लेके जाते हैं। कभी फार्म हाउस पे लेके जा रहे हैं। अब एक नया फार्म हाउस तैयार हो रहा है, पता है आपको इस बात का? एक नया फार्म हाउस तैयार हो रहा है जिसके अंदर सीमा के बाकी भाई 25-30 भाई हैं इसके तकरीबन, ठीक है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। 25-30 भाई इसके वहाँ पे जाके इसको शुभ कामनाएं देते हैं। शुभ देसी घी है ना सीमा, तो फिर जैसा कि एपी सिंह ने कहा था, मुझे वो स्टेटमेंट दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। शुद्ध देसी घी है, जहाँ दिल करे। हाँ, आपके माइंड में आ गई ये बात। तो 25-30 इसके भाई हैं जो शुद्ध देसी घी का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए फार्म हाउस पे लेके जाते हैं। और ये मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि एक सिंपल सी औरत है, लड़की भी नहीं औरत है, और आंटी टाइप औरत है, फुल पुराने दौर की है ये। इसके पीछे क्यों? जो मेरा अंदाज़ा है ना वो ये है कि हर आए दिन आपने देखा होगा, ये आती है सोशल मीडिया पे, आती है आके पाकिस्तान को बुरा भला कहती है। चंद नेता हैं इस तरह के जिनको दोबारा से वोट चाहिए। अभी भी वो पार्टी का हिस्सा हैं, अभी भी वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। पहले आपको बता रहा हूँ, निकल कर ये बातें सामने आएंगी। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जो बातें कहता हूँ वो हो जाती हैं। अगले चंद ही दिनों के अंदर वो सब कुछ अपने आप ही साबित हो जाता है। मुझे भी साबित नहीं करना पड़ता। इतने दिन से मैं बातें करी जा रहा था, नेता इन्वॉल्व है, नेता इन्वॉल्व है। निकल आई ना बात सामने, आज हो गया ना खुलासा सारा, सब कुछ आपके सामने आ चुका है ना। नेता इन्वॉल्व हैं यार। सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ जो होती हैं, सिक्योरिटी वाली कौन सी भला, जो कंट्री की हिफाजत वाली सिक्योरिटी की गाड़ियाँ होती हैं, जिनका पता चल जाता है कि यार ये सिक्योरिटी इदारे वाले हैं, उन गाड़ियों में आके लेके जा रहे हैं सीमा को। कितनी अजीब बात है वैसे यार कि कुछ नेता इतने पावरफुल हैं कि रास्ते में वार्डन भी खड़े होते हुए होंगे। आखिर पूरा एरिया होता है, वहाँ पे डिफरेंट लोग फिर रहे होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ इदारों के लोग भी होते हैं।
क्या उन इदारों में इतनी पावर नहीं है कि नेताओं को रोका जा सके? वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं? अभी तो दुबई वाला भाई भी रहता है ना, किसका भाई जो दुबई में रहता है, खुल के सामने आना है, उसने भी आना है। वो आएगा तो फिर आपको नज़र आएगा कि यार अच्छा ये बात है, क्या बात है, फिर तो ये भी इन्वॉल्व है, इसकी भी। अच्छा, अब ये आप देख लें कि एक भाई दुबई में बैठा हुआ है और जो इधर इसके नेता दूसरे भाई हैं, उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो आके लेके जा रहे हैं। अब तो एपी सिंह के अलावा एपी सिंह की जो वाइफ है उसकी भी स्टोरीज खुलकर सामने आ रही हैं। क्या स्टोरीज है पता है आपको? कि एपी सिंह की जो वाइफ है, जिसको हम बड़ा शरीफ समझ रहे थे कि वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई, वो भी एपी सिंह की तरह है, स्मगलिंग का काम करती है। वो भी सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं। अरशद भाई ने, तनवीर भाई ने भी इस बारे में बात की है और उनको सबूत भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। और आपने देखा होगा तनवीर भाई ने, अरशद भाई ने कुछ वीडियोस लगाई हैं जिसमें उन्होंने एक बंदे का नाम बताना अभी इस चीज़ से गुरेज किया है कि फ़िलहाल हम इस चीज़ को आपके सामने नहीं लेके आ सकते, वो बंदा कौन है। उसने तमाम तर सबूत पेश कर दिए हुए हैं। ये फिल्म की कहानी क्या थी, एपी सिंह की स्टोरी क्या है, एपी सिंह की बीवी की स्टोरी क्या है। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है ना, उस पर ज़रा गौर करें। बाकी अभी आपने अगर ऐसे सुना ना, बस मोबाइल सामने पड़ा हुआ चली हुई है वीडियो, अब इस बात पे थोड़ा सा गौर करें जो अभी मैं करने लगा हूँ। एपी सिंह की वाइफ क्या करती है? इंसानी स्मगलिंग का काम करती है। सीमा किस मेथड से हिंदुस्तान में आई है? जिस तरह से इंसानी स्मगलिंग की जाती है, इंसानों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री बेचा जाता है या फिर भेजा जाता है, आप इसको जो मर्जी कहें। सीमा ने भी वही तरीका अपनाया। एपी सिंह की वाइफ, जिसका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो भी यही काम करती है। समझ आ रही है बात की? अब क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे? कहानी अब आपको भी समझ आ रही है कि क्या कहानी हो सकती है इस पूरे मामले के पीछे। तो कहानी वही है जो आपको समझ आ रही है, जो मुझे समझ आ रही है। तो स्मगलिंग का काम एपी सिंह की तरफ से पहले से किया जाता रहा है और उस काम को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए सीमा को मंगवाया गया, लेकिन ये मज़ीद ज़्यादा काम की निकली। कैसे भला? इलेक्शन सर पे हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कहते जाओ, वोट लेते जाओ। चुनाव में खड़े हुए हैं ना ये लोग, तो सबसे आसान मेथड इनके लिए कौन सा है? चुनाव में अगर जीतना है तो पाकिस्तान को बुरा भला कहो, पाकिस्तान को जितना मर्ज़ी बुरा भला कह दो, आपका कोई हिंदुस्तान में तो बिगाड़ने वाला कुछ नहीं है, बल्कि इसके आपको फ़ायदे हैं। जितना बुरा कहोगे उतना ज़्यादा आपको वोट मिलेंगे। जो लोग इंडिया पाकिस्तान की अच्छाई नहीं चाहते, या फिर जो लोग चाहते हैं कि लड़ाई ही परमानेंट चलती रहे, होंगे कुछ लोगों के फ़ायदे यार इस चीज़ में, तो उन्हीं फ़ायदों का ये ठीक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इंसानी स्मगलिंग को इन फ्यूचर जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होंगे, इनको दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसमें एपी सिंह की जो बीवी है सीमा हैदर के साथ मिलके इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। और इस वक्त आपने देखा होगा कि जो सीमा का दुबई वाला भाई है, बढ़ चढ़ के इस तमाम कामों में हिस्सा ले रहा है। हमने देखा था कि यार जब सीमा का एक नया भाई निकल कर सामने आया तो एपी सिंह नाराज़ हो गया था। अब एक और नई कहानी समझ में आ रही है कि भाई जो दुबई में बैठा हुआ बंदा है, एपी सिंह की वाइफ दुबई में औरतें सप्लाई करती है, बंदा दुबई में बैठा हुआ है, कहानी घूम रही है, अचानक से घूम पड़ी है, रुख चेंज हो गया। आज तक इतनी बातें हमने की, बताई आपको, एक नए बंदे ने आके सबूत प्रोवाइड ही कुछ इस तरह के कर दिए, दिमाग हक्का बक्का हो गया भाई, ख़त्म, कहानी चेंज, बिल्कुल चेंज। सीमा की स्टोरी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। इदारे इन्वॉल्व हैं यार, हद है वैसे। इंसानी स्मगलिंग करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो यार। तो इस वक्त सीमा का इस्तेमाल इंसानों को इधर से उधर करने के लिए, आसान तरीके से करने के लिए, नेटवर्क को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए जो इंसानी स्मगलिंग का इस वक्त इन्होंने बनाया हुआ है,
इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करें। हिंदुस्तानी साइड से कुछ लोगों को इस चीज़ के पहले ही सबूत दिए गए थे। यूट्यूबर्स, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं चाहे वो टीवी वाले हैं, न्यूज़ वाले डर गए हैं। वो कहते हैं भाई एटीएस की गाड़ियों में या फिर जो हिंदुस्तान के तहकीकाती इदारे होते हैं उनकी गाड़ियों में सीमा को घुमाने फिराने के लिए लेके जाया जाता है। हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है कल क्या हुआ है? कल दिवाली थी ना हिंदुस्तान में, क्या हुआ था पता है आपको? नहीं पता ना, मैं आपको बताता हूँ। सीमा जो अपने आप को संस्कारी भी आजकल शो करा रही है, सनातनी तो ये बनी हुई है ना, संस्कारी भी अपने आप को शो करा रही है। इसने मीट खाया है, जी भर के खाया है, और नेता जो कि पहले से हिंदू हैं उन्होंने भी ऐसे ऐसे खाया यूं कर करके। तो अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यार? एहतराम करना चाहिए। मैं एज अ मुस्लिम हिंदू मज़हब का एहतराम करता हूँ, और हिंदुस्तान के लोग, हिंदू लोग इस्लाम की इतनी कदर करते हैं, एहतराम करते हैं ना। अगर आप हिंदू हैं कमेंट में लिख दें कि हाँ यार हम भी रिस्पेक्ट करते हैं तमाम मज़ाहिब की, जिस तरह हम मुसलमान करते हैं। तो हिंदू हुई है सीमा, इसको करना चाहिए था, नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको नई चीज़ें सीखने को, जानने को मिली होंगी। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।